ये है सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक जो ओजवाल ने पब्लिश कर रखा है। देखो, जब भी मार्केट में क्लास 10 सोशल साइंस के बेस्ट रेफरेंस बुक सर्च करते हैं तब 90% ऑफ द टाइम इसी बुक का रिकमेंडेशन मिलता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आखिर ओजवाल का क्वेश्चन बैंक ही क्यों बेस्ट है? जितना भी इसके अंदर का कंटेंट है ना, वो सब आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं। चाहे बात हो इंपॉर्टेंट मैपर्स का या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स का, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये बुक मुझे या फिर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो के एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस बुक को परचेस करने के टाइम हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है अपने पास लेटेस्ट एडिशन का बुक क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट का। इसमें पता है मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज देने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यूज दे रखे हैं। साथ में ये बुक आपको सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ओजवाल एआई भी दे रखा है। फिर जैसे यहाँ फ्रंट पेज टर्न करते हो आपके सामने आ जाता है कंटेंट सेक्शन। यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट वाइज आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर एंड मैप वर्क दोनों दे रखा है। जैसे ये हिस्ट्री का कंटेंट हो गया, इसके साथ में यहाँ पे ज्योग्राफी का कंटेंट दे रखा है। इसके अंदर भी आपको मैप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर देखने को मिल जाता है। साथ में ये आ गया सिविक्स और ये इकोनॉमिक्स, और बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर पूरे सिलेबस का अलग से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ती है आपके सामने आ जाता है सिलेबस, और सिलेबस के बाद यहाँ पे मेरा फेवरेट सेक्शन ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है। इसमें पता है क्या है, आपको चैप्टर वाइज पास्ट 3 इयर्स के वेटेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 का बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2024 में चैप्टर 1 से बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। सिमिलरली 2025 बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और वापस 2026 यानी कि इस साल चैप्टर 1 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे पेपर में। वैसे ही चैप्टर 2 का देख लो, हर साल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का ही पेपर के बारे में बात कर रखा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा देने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सेक्शन दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे ओजवाल एआई। हमारा मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो है इस साल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के भी सेट वाइज क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। जैसे ये देख लो, इनसाइड दिल्ली का सेट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दे रखा है, कुछ इस टाइप से पूरा पेपर दिया हुआ है। इसमें मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। आप प्रेजेंटेशन चेक कर लो, काफी अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है। मैप वर्क में बच्चों को काफी दिक्कत होता है क्योंकि ये अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया होता है, लेकिन इस बुक के अंदर आपको बिल्कुल कलरफुल मैनर में ये भी दे रखा है। और फिर आ गया इनसाइड दिल्ली सेट 2 का पेपर, और इसके बाद यहाँ पे आ गया इनसाइड दिल्ली सेट 3, और इसके जस्ट बाद यहाँ से आउटसाइड दिल्ली सेट 1 आ गया। यानी कि हमें इस बुक के अंदर इनसाइड दिल्ली के टोटल 3 सेट के क्वेश्चन पेपर देने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली के भी टोटल 3 सेट के क्वेश्चन पेपर, यानी कि ईयर वाइज यहाँ पे टोटल 6 सेट के क्वेश्चन पेपर दे रखा है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ इसका आंसर काफी एक्यूरेट इसलिए रहता है और काफी सही, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो बता ही रखा है, साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। देखो, जनरली हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और उसका करेक्ट ऑप्शन लिख के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा उसके लिए आपको गूगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल ही जाएगा आपको। बाकी मैप वर्क देख लो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दे रखा है। देखो, एसएसटी में क्या होता है ना कि आपको जो मार्क्स कट होता है ना, वो मैप वर्क में ही होता है। तो जितना एक्यूरेट लोकेट करोगे आप, उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन दे रखा है मैप वर्क, तो आपका गलती बिल्कुल कम हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तक दे रखे थे आउटसाइड दिल्ली सेट 3 के सभी क्वेश्चन के आंसर, काफी इन डिटेल आंसर दे रखे थे। इसके बाद आता है अपना इस साल का लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो सैंपल पेपर ऑफिशियली सीबीएसई के साइड से पब्लिश होता है वो यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद आ गया अपना 2025 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, और इसमें भी आपको सेट वाइज क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये आ गया अपना इनसाइड दिल्ली सेट 1 का पेपर। प्रेजेंटेशन में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा अच्छे से सब कुछ दे रखा है, और बाकी सभी क्वेश्चन के इन डिटेल आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। तो फाइनली अब जाके आता है अपना मेन कंटेंट, जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1। अब यहाँ पे इस चैप्टर का जो भी लर्निंग आउटकम है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो यहाँ पे बता रखा है। साथ में स्टडी अलर्ट पॉइंट्स भी है और टॉपिक्स भी बता रखा है। फिर ये आ गया अपना प्रॉपर माइंड मैप इस चैप्टर का। अब देखो कितना नीट एंड क्लीन दे रखा है, यानी कि एग्जाम से 1 या फिर 2 दिन पहले या फिर एग्जाम के टाइम भी अगर आप इसको पढ़ लेते हो तब भी आपको पूरा चैप्टर विद इन 30 मिनट्स रिवाइज कर लोगे आप। बाकी ये आ गया अपना रिवीजन नोट्स, और यहाँ पे भी आपको टॉपिक वाइज कुछ इस टाइप से कलरफुल प्रेजेंटेशन में नोट्स दे रखा है। साथ में जिस भी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है वो भी यहाँ पे आपको हाईलाइट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लो, या फिर ये आ गया अपना। और फिर इसके बाद आ गया अपना टॉपिक 2, और टॉपिक 2 से पहले टॉपिक 1 के जो भी की डेट्स थे, की फैक्ट्स थे, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्कुलर थे, वो यहाँ पे दे रखा है। तो सभी चीजें यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। मतलब जो टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल टफ वर्ड्स या फिर लाइंस में दे रखा होता है, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझा रखा है। और इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग में ही आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बात होगा, इसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जिस भी बच्चों को डाउट रहता है कि इस बुक के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर नहीं, तो देख लो यहाँ पे पूरा कॉम्पिटेंसी
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से ही पहले स्टार्टिंग कर रखा है। लेवल चेक कर सकते हो, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे देख लो क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आ भी चुका है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर टॉपर्स आंसर में बता रखा है आपको। फिर बाकी यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। देखो इसमें मेन चीज पता है क्या है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि इस बुक के फ्रंट में जो आपको बता रखा है ना कि टॉपिक वाइज पिछले 10 साल के PYQs देखने को मिल जाएंगे, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। जैसे ये देख लो, बोर्ड एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। साथ में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम बहुत सारे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया है। साथ में इसका आंसरिंग टिप भी आपको बता दिया है ताकि आप वो गलती ना करो। बाकी फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टॉपिक 2 का डिफरेंट वैरायटी का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद देख लो टॉपिक 3 का क्वेश्चन आ गया, फिर टॉपिक 4 का। तो कुछ इस टाइप से डिफरेंट वैरायटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। और लास्ट में यहाँ पे एसेस योरसेल्फ का भी सेक्शन आ जाता है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक बहुत बढ़िया से कर रखा है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। मान लेते हैं कि सेकंड जो टॉपिक है लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये आपका अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब इसमें आपको और पढ़ना बाकी है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझ रहे हो या फिर याद कर रहे हो, आपका पूरा सही से याद नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि इन फ्यूचर जब आप टर्न कर रहे होगे ना पेजेस, तब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है बिल्कुल, और कौन से टॉपिक में आपको रिवीजन चाहिए। तो ये आपका काफी ज्यादा टाइम सेव करेगा। बाकी चैप्टर के लास्ट में योर टर्न सेक्शन भी दे रखा है आपको, जिसमें चैप्टर वाइज डिफरेंट वैरायटीज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके बाद आ गया अपना चैप्टर 2, वापस से सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा है। ये भी देखो, पहले टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पहले दे रखा है। देखो जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो भी की पर्सनैलिटीज है या फिर की डेट्स है, ये सब हमें याद नहीं रहता है, तो वो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको दे रखा है बिल्कुल बढ़िया से, ताकि जब भी आप इस टाइप से बुक का पेज टर्न करोगे तो आपके सामने जितना भी डेट्स है, जितना भी इवेंट्स है, जितना भी की पर्सनालिटीज है, हर एक चीज आपके सामने रहेगा, ताकि आप देखते ही आपको याद आ जाएगा। अच्छा, इसमें देख लो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है। जैसे यहाँ पे टॉपिक 1 देख लो, मान लेते हैं कि आपको इतना पूरा कॉन्टेंट नहीं पढ़ना है, आपने ऑलरेडी रिविजन कर रखा है, तो आप सिंपली इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, पीजेंट्स मूवमेंट, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली होता क्या है ना कि एनसीईआरटी में आपको इस टाइप से हाईलाइट करके नहीं दे रखा होता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे रोवाल्ट एक्ट हो गया या फिर एनसीएम हो गया, ये सब हाईलाइटेड रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स रहते हैं जो वहां पे हाईलाइट नहीं किया रहता है, तो वो सब टॉपिक्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको याद आते रहे ये सब टॉपिक्स। बाकी तो फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज PYQs दे ही रखे हैं। और यहाँ बुक के लास्ट में देख लो प्रैक्टिस पेपर भी दे रखा है। यानी कि मान लेते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपको इसको बस सॉल्व कर लेना है। आप मान के चलना कि ये आपका बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर है और आपको इसको विदिन 3 आवर्स सॉल्व करना है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी बढ़िया दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिल भी जाएंगे। बाकी मैपर देख लो काफी नीट एंड क्लीन दे रखा है, तो कुछ इस टाइप से इसके अंदर टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये था इस बुक का प्रॉपर रिव्यू। आई होप सो आपको हर एक चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। देखो इस बुक का जो प्राइस है ना वो अराउंड 700 रुपीज है, ठीक है। अब मैं अभी के टाइम पे आपको एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ कि अभी के टाइम पे आप एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक ना लेकर के इसका कॉम्बो पैक परचेस किया कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्बो पैक है ना वो आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन में काफी कॉस्टली मिलेगा। डिस्काउंट बिल्कुल बहुत कम है डिस्काउंट, लेकिन जो ओजवाल के वेबसाइट है ना वहां पे इस बुक का कॉम्बो पैक में आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि अभी बाय 3 गेट 1 फ्री चल रहा है। तो करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली गूगल पे जाइएगा, ओजवाल बुक सर्च कीजिएगा, फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, आपके सामने ही कॉम्बो पैक का बुक आ जाएगा। देखो कॉम्बो पैक के बुक में ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से काफी ज्यादा है। और यहाँ पे भी जैसे ही आप बुक को सिलेक्ट करते हो और बाय नाउ पे क्लिक करते हो, वैसे ही आपके सामने एक कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई कर देना। फिर देखो पहले 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, अभी आपको 10% और डिस्काउंट मिल गया, यानी कि टोटल 30% का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। यानी कि उन बच्चों के बारे में सोचो जो इतने प्राइस में केवल 3 बुक्स परचेस करते हैं। ये सोच के कि हम लोग इंग्लिश का बुक क्या एक्स्ट्रा परचेस करेंगे, प्राइस और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप अपने बारे में सोचो कि इस वीडियो को अभी तक देखने के बाद आपका कितना बेनिफिट हो चुका है। क्योंकि एक साइड जहां बच्चे इस प्राइस में केवल 3 बुक्स परचेस कर रहे होते हैं, वहीं आप अभी 4 बुक्स परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड है। मैंने कूपन कोड ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी बुक परचेस करोगे लगा लेना, 10% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इतना अच्छा डिस्काउंट के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी आप बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट के बुक्स परचेस करने वाले हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।